उत्तरकाशी, धराली, नाम सुनते ही अब वहाँ के लोगों के दिल में एक चुभन उठती है, आंखों में पानी आ जाता है और दिमाग में वही खौफनाक पल घूमने लगते हैं। क्योंकि 5 अगस्त की वो सुबह वहाँ मौजूद हर शख्स के लिए एक ऐसी ज़िंदगी की परीक्षा बन गई जिसे शायद ही वो अब कभी भुला पाएं। ये सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, ये इंसानी हिम्मत, कुदरत के कहर और ज़िंदगी की नाजुक डोर तीनों का एक साथ टकराना था। और आज हम आपको उन्हीं लोगों की ज़ुबानी सुनाएंगे वो लम्हे, वो एहसास जो आपको भी अंदर तक झकझोर देंगे। तो पहली कहानी प्रिया की। देहरादून की प्रिया एक सामान्य सी सोमवार की सुबह अपने 4 भाई बहनों के साथ हर्षिल घूमने निकली थी। हंसी, मस्ती, रीलें, सेल्फी और पहाड़ों की खूबसूरती, सब कुछ फिल्मी लग रहा था। लेकिन रात भर की मूसलाधार बारिश ने सुबह होते ही उस सपने को चकनाचूर कर दिया। मंगलवार दोपहर सोशल मीडिया से खबर आई, धराली में भीषण आपदा, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सड़कें टूटी, मोबाइल नेटवर्क बंद और परिवार से बात करने का कोई तरीका नहीं। बस एक ही ख्याल कि किसी तरह घर पहुंचना है। प्रिया बताती हैं, सेना के कैंप में बिताए वो 2 दिन जैसे ज़िंदगी रुक गई थी और जब आखिरकार वो देहरादून लौटी तो सुकून मिला, लेकिन आंखों में वो डर अब भी तैर रहा है। दूसरी कहानी सूर्यकांत की। मुरादाबाद का वेल्डर सूर्यकांत रोजी रोटी के लिए पहाड़ों पर गया था, लेकिन ये सफ़र मौत के मुंह से होकर गुजरा। 2 रातें अंधेरे में, बारिश के बीच मौत की आहट सुनते हुए काटी। आर्मी ने जैसे तैसे मातली पहुंचाया और अब उनका कहना है कि छोटा मोटा काम जो भी मिलेगा कर लूँगा, लेकिन अब पहाड़ों पर कदम भी नहीं रखूँगा। तीसरी कहानी अशोक किशन की। पुणे से आया 24 दोस्तों का ग्रुप गंगोत्री दर्शन के लिए निकला था, लेकिन श्रद्धा की यात्रा अब अस्तित्व की जंग बन गई। भारी बारिश ने रास्ते बंद कर दिए, संपर्क टूट गया। अशोक और 2 साथी मीलों पैदल चले, फिसलन भरे रास्ते से, पथरीली ढलानों से होते हुए हर्षिल पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से मातली और फिर देहरादून। लेकिन उनके 21 दोस्त अभी भी गंगोत्री में फंसे हैं। हम बस प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सभी सही सलामत हों। अशोक की आंखें ये कहते हुए डबडबा जाती हैं। चौथी कहानी धराली के आकाश पवार की। ये कहानी शायद आपके दिल को भी चीर कर रख देगी। 32 साल का आकाश दोस्तों के साथ घर पर था। माँ और बाकी परिवार हार दूधा मेले में गए थे। अचानक पानी के साथ मलबा आया, तेज़ चीखें, भागते लोग, गिरते घर। आकाश ने स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन तब तक मलबा पहुंच चुका था। एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर आकर लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। धराली के लोग बताते हैं कि आकाश जैसे कई लोग जिनकी कहानी अब तक दुनिया तक नहीं पहुंची। और अब धराली की सच्चाई। SDRF, ITBP, पुलिस अभी भी मलबे में लोगों को ढूंढ रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। बारिश थमी है, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरस रही हैं। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये इंसानी हिम्मत, दर्द और उम्मीद का सबसे सच्चा चेहरा है। कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको इससे जुड़े और भी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे।